दुनिया के तमाम डाकखाने प्रेम से चलते रहे और कचहरियां कचहरियां नफरतों से। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसीलिए समय के साथ साथ डाकखाने कम होते चले गए और कचहरियां बढ़ती चली गई। दोस्तों, वर्तमान में अगर आप अपनी लाइफ में कोई इस तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं जिसमें कोई पैसे प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है या फिर आपसी कोई झगड़ा विवाद, और आप समस्या का समाधान चाहते हैं, इसी नेक नियत से कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है। कोर्ट जाने से पहले एक प्रयास ये होना चाहिए कि समाज के कुछ संभ्रांत लोगों की मदद ली जाए या फिर परिवार के कुछ समझदार लोगों के साथ बैठा जाए और कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी एक बहुत शानदार राय मुझे सुनने को मिली और वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट साक्षी गुप्ता, जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है इस विषय में। एडवोकेट साक्षी गुप्ता कहती हैं कि इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, बनती कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के मसलों को कोर्ट से बाहर ही निपटा लिया जाए। क्योंकि अब होता यह है कि जब हम कानून की शरण में जाते हैं तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, क्योंकि भारत में जजों की संख्या बहुत कम है। अब ऐसे में एक आम जनजीवन जो न्याय की उम्मीद से गया है, जब दसियों साल उसे न्याय मिलने में लग जाते हैं तो उसका कानून के प्रति और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर होने लगता है। साथ ही साथ जो उसकी भक्ति होती है, भगवान के प्रति जो आस्था होती है, वो भी डगमगाने लगती है। इसीलिए कोशिश ये हो कि इस तरह के डिस्प्यूट्स बाहर ही निपटा लिए जाएं। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि भगवान किसी दुश्मन को भी डॉक्टर और वकीलों के चक्कर ना कटाए। और इसी पर एक बड़ा अच्छा शेर भी है कि जो हकीम होते हैं, एक्चुअल में उर्दू में डॉक्टर्स को ही हकीम कहा जाता है। तो ये है कि मालिक बचाए तुमको इन तीन बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। और इस बात से मैं भी इसलिए सहमत हूं क्योंकि एलएलबी पूरा करने के बाद जब मैंने भी दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट किया था तो तकरीबन 1.5-2 साल फैमिली कोर्ट में मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।